तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जब वहां पर नंबर 6 एक आंख निकाल देता है तो वो वहां पर घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है कि मैं सरेंडर करता हूं, मुझे बंदी बना लो और मैं यहाँ पर तुम्हें स्वर डीमन के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ, मुझे डिमोनिक पाथ के बारे में सब कुछ पता है। तो इसी के साथ उसने अपनी तलवार पानी के अंदर छुपा रखी होती है। उसे लगता है कि राइटियस लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, जब कहीं के सरेंडर करना चाहते हैं तो वो लोग हमें यहाँ पर सरेंडर करने के लिए पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना गार्ड डाउन करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुमसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूँ। नंबर 6 बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लो मेरे जाल में फंस गया, ये राइटियस सभी एक जैसे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, उसे पानी के अंदर वहां पर डबो देता है और उसे कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर उन सभी सवालों को स्वर डीमन से जाकर डायरेक्टली पूछ लूंगा, मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं पूछना। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें मारना चाहता हूँ। और हमारा फिश किंग वहीं पर से अपनी पावर को रिलीज करता है, वो अपनी 10 फेज लाइटनिंग को रिलीज करता है। जब वहां पर लाइटनिंग गिरती है तो पानी के अंदर जबरदस्त ठंडक क्रिएट होती है और उसी पानी के अंदर जहां पर उसे इतने जबरदस्त झटके लगते हैं। तो ये देखने के बाद हमारा यंग मास्टर हाजो के ऊपर खड़ा होता है, वो कहता है कैसे लगता है जैसे कि मैं यहाँ पर थंडर एम्परर को देख रहा हूँ, लाइटनिंग एम्परर खुद यहाँ पर मेरे सामने जिंदा होकर खड़ा है। तो लाइटनिंग एम्परर यानी कि हमारा फिश किंग जो होता है अपनी थंडर के साथ उसकी बॉडी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, नंबर 6 को मार डालता है। फिश किंग सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर इसको लाइटनिंग एनर्जी को यूज किए बिना मारना चाहता था ताकि मैं देख सकूं कि मैंने कितना ज्यादा अपने आप को इंप्रूव किया है। लेकिन खैर यहाँ पर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि इस म्योंगो की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है। वो लोग अगले दिन एक रेस्टोरेंट में जाकर रुकते हैं, एक रेस्टोरेंट में एक होटल में जाकर रुकते हैं जहाँ पर म्योंगो की बॉडी जो होती है वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती है। मिस यो सियोल उसके पास बैठी होती है और सियोल उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ लेडी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इलाज करने के लिए रुके थे, तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए इस जगह के ऊपर रुके हैं। यंग मास्टर ली ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप लेटे रहो और यहाँ पर अपनी बॉडी को रिकवर करने के ऊपर ध्यान दो। म्योंगो से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा टफ हूँ, इतनी से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन साथ ही उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। यंग मिस हाउ से कहती है प्लीज प्लीज जल्दी से लेट जाओ, तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो इंसियोल उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अपने आप को मार्शल मास्टर कहती हूँ लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तो मेरी थी, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका और शुक्र है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। तो वो कहती है लेकिन मैं तुम्हारी फाइट देखी, तुम्हारी फाइट वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की थी। जब उसने अपनी तलवार को उठाया और वो मारने वाला था उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, उस वक्त मुझे लगा कि मैं यहाँ पर मूव भी नहीं कर पाऊंगा और वाकई में मुझे मार डालेगा। लेकिन उस वक्त तुम बीच में आए, तुम्हें पता भी था कि तुम उसे नहीं हरा सकते, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर अपना छाता लेकर बीच में आए और तुमने आकर मुझे बचा लिया, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। साथ ही वो शर्मा रही होती है और हमारा म्योंगो भी उसे देखने के बाद शर्माना शुरू कर देता है और उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं है। तो यूनसियोल से कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या कहना चाहते थे उस वक्त जब उसने हमारे पर अटैक किया, उससे पहले तुम कुछ कह रहे थे ना कि जब से तुमने मुझे ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में देखा है तुम कहना चाहते थे। तो हमारा जो म्योंगो होता है उसे वहां पर कुछ कहना चाहता है, फिर साथ ही वो कहता है लेकिन अभी नहीं, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, जब मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा, स्ट्रॉन्गर बनने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जब मैं तुम्हारे लायक हो जाऊंगा तब आकर तुम्हें वो बात बताऊंगा। तो हमारी सियोल जो होती है आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है क्योंकि उसे समझ तो आ चुकी है कि वो उसे क्या कहना चाहता था, और हमारा म्योंगो जो होता है वहीं पर और शर्माना शुरू कर देता है। जबकि हमारे ली जिनियन को दिखाते हैं बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है, साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि वापस जाने के बाद इसे और भी जड़ी बूटियां खिलानी पड़ेंगी अगर इसे स्ट्रॉन्गर बनाना है और मिस सियोल के काबिल बनाना है। ली जिनियन वहां से बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद उसका दोस्त से कहता है कि लास्ट नाइट यहाँ पर क्या हुआ था, मैं तुम लोगों को वहां पर छोड़कर जब अपने रूम में चला गया उसके बाद से तुम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, म्योंगो यहाँ पर इतनी बुरी तरह जख्मी क्यों है? तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि रात को हमारे ऊपर डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने अटैक कर दिया था जिसकी वजह से चुल म्योंगो पूरी तरह जख्मी हुआ है। तो अपने दोस्त गुआंग से कहता है कि मैं चाहता हूं कि म्योंगो को अपने साथ लो, यहाँ से वापस चले जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम लोग वापस जाओ और बाकी के सारी चीजें जो है वो मैं देख लूंगा, वहां पर मर्चेंट ग्रुप में मैं जाकर सब कुछ संभाल लूंगा। तो गुआंग उसे कहता है लेकिन क्या तुम अकेले कर लोगे? तो यंग मास्टर हाब उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट है क्योंकि ये जगह जहाँ पर ये जा रहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी हमें पता चला है कि डिमोनिक फैक्शन के लोग हैं जो कि मर्चेंट ग्रुप को तंग कर रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें यंग मास्टर चुल को वापस ले जाना चाहिए। यंग मास्टर चुल वापस जाने के बाद अपने आप को ठीक करेंगे, तभी वो यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्गर बन पाएंगे। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है बाकी सब कुछ तो मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तो गुआंग उसे कहता है कि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं म्योंगो को सेफली वापस ले जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करना होगा। तो हमारा ली जिनियन से कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने मिशन को जरूर पूरा करूंगा। और साथ ही वो गुआंग सोच रहा था कि मैं अपने फादर को इस बारे में क्या बताऊंगा और वो साइड के ऊपर चला जाता है।
जबकि यंग मास्टर हाउ से कहता है कि मास्टर ली, मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, क्या आप वाकई मर्चेंट ग्रुप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि ताइहो मर्चेंट ग्रुप के ऊपर इस वक्त डिमोनिक कल्ट के लोगों की नजर है, जिसकी वजह से वो लोग कुछ और सेक्टर्स को यूज करते हुए उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि आप ताइहो मर्चेंट ग्रुप के लिए निकले, मैं आपको एक खास जगह के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। तो हमारा जो यंग मास्टर हाउ होता है उसे अपने साथ लेकर एक झरने के पास आता है और उसे कहता है कि ये देखें, ये है ना बहुत ही कमाल की जगह। तो हमारा ली उसे कहता है कि हाँ, जगह बहुत ज्यादा कमाल की, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उसे कहता है हमारे गाँव के ये ज्यादा करीब है कि ये समझो कि हमारे गाँव की टेरिटरी है। तो यंग मास्टर हाउ से कहता है कि मुझे ये वाटरफॉल बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी मैं कभी परेशान होता हूँ तो मैं इस जगह के ऊपर आता हूँ और इस पानी को गिरते हुए देखता हूँ तो मेरी सारी की सारी परेशानी भी पानी के साथ बह जाती हैं। यंग मास्टर हाउ से कहता है कि इस झरने की एक और भी खास बात है, और वो ये खास बात है कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असैसिन्स कहा जाता था। हमारे पास अपना क्लैन नहीं था, हमें फैमिली का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन कभी यहाँ पर हमारे मास्टर्स ने मेरे एंसेस्टर्स को इसी जगह के ऊपर हमारी फैमिली का नाम दिया था। उन्हें हाफ फैमिली का नाम दिया गया था और उसके बाद से हमारे एंसेस्टर ने इसी जगह के ऊपर अपनी फैमिली को स्टार्ट किया और उसके बाद से हमें यहाँ पर हाफ फैमिली का टाइटल मिल गया। और यही वो जगह थी जिस जगह के ऊपर मेरे मास्टर ने फाइट की थी। यंग मास्टर हाउ से कहता है कि जब मैं छोटा था मेरे फादर मुझसे इस झरने के पास लेकर आया और उन्होंने आकर मुझे बताया था कि इसी झरने के पास हमें हाफ फैमिली का टाइटल मिला था और यही जगह की वजह से हमारा हा क्लैन बना था। और हमारे हा क्लैन की बुनियाद देखो कितनी ज्यादा खूबसूरत है और जब भी मुझे कोई परेशानी होती है मैं इसी जगह के ऊपर आ जाता हूँ। हमारे मास्टर हा उन रियोंग इसी जगह के ऊपर अपने मास्टर के पास उन्हें टाइटल मिला था। और साथ ही मेरे फादर ने यहाँ पर मुझे एक बात कही थी, उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आज के बाद से हम लोग म्यूरियम की रक्षा करेंगे, म्यूरियम के रखवाले बनेंगे और जब भी कभी डिमोनिक फैक्शन के लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे तो हम लोग डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ खड़े होंगे ताकि हम लोग निर्दोष और मासूम लोगों को बचा सकें। इसी वजह से जब मैं इस झरने के पास आता हूँ मुझे अपना रिजोल्व याद आता है, मुझे वो बात याद आती है जो मैंने अपने फादर से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग डिमोनिक फैक्शन के लोगों को कभी भी सर उठाने नहीं देंगे और म्यूरियम के लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 70 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जिन योन जब वहां पर पहुंचेगा ताइहो मर्चेंट ग्रुप में तो वहां पर जाने के बाद उसका सामना किसके साथ होने वाला है।